हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। ठीक है, आशा करता हूँ सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक का नाम है बेटा राइजोबियम कल्चर। ठीक है, राइजोबियम कल्चर। तो देखिए, राइजोबियम कल्चर होता क्या है। ये एक दलहनी फसलों का टीकाकरण होता है। ठीक है, दलहनी फसलों का टीकाकरण होता है बेटा। तो इसमें होता क्या है टीकाकरण में, आपको पता है कि टीकाकरण बीमारी आने से पहले ही किया जाता है और ये दलहनी फसलों में ही किया जाता है। कि ऐसा क्यों है? क्योंकि जो दलहनी फसलें होती हैं, राजमा को छोड़कर जितनी भी दलहनी फसलें हैं, ठीक है, तो इन दलहनी फसलों की जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां या गांठें पाई जाती हैं। ठीक है, छोटी छोटी गांठें या ग्रंथियां पाई जाती हैं और उन्हीं ग्रंथियों के अंदर राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं बेटा। ठीक है, तो राइजोबियम नामक जो जीवाणु होते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम अपनी नग्न आँखों से देख नहीं सकते हैं। इसके लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब आप बेटा इंटर करके जाएंगे कहीं बीएससी करेंगे किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो वहाँ पर आपको ये सारा प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। माइक्रोस्कोप मिलेगा, दलहनी फसलों के पौधे आप ही लोग लाएंगे इधर उधर खेत से, फिर उसमें स्लाइड होगा, चिमटी होगी, सब सारे उपकरण वहीं से उपलब्ध कराए जाते हैं। आपको प्रैक्टिकल करना होता है। उसकी ग्रंथियों से बैक्टीरिया को स्लाइड पर रखते हैं और सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो वो सारे जीवाणु एक्टिव नज़र आते हैं आपको। ठीक है, तो हमने बताया कि ये टीकाकरण है। तो इससे जब भैया राइजोबियम कल्चर से होता क्या है, जब हम राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित कर देते हैं तो ये उस पौधों की जड़ों का विकास अच्छा करता है। जब पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होगा, ठीक है, तो स्वाभाविक है उसमें ग्रंथियां यानी गांठें ज़्यादा होंगी। तो जब गांठें ज़्यादा होंगी तो उसमें जीवाणु भी ज़्यादा होंगे और जब जीवाणु जितना ज़्यादा होंगे उतना ही वायुमंडल की नाइट्रोजन को अवशोषित करेंगे। ठीक है, अच्छा, कैसे अवशोषित करते हैं? आप सबको पता है कि जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में लगभग 78 मीन्स 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, अब वो वायुमंडल का नाइट्रोजन पृथ्वी तक ओस के माध्यम से, कोहरे के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से ज़मीन पर आता है। ठीक है, और ज़मीन पर आने के बाद वो बैक्टीरिया उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस फसल को उपलब्ध करा देते हैं। इसीलिए आपने अभी तक पढ़ा होगा जितनी भी दलहनी क्रॉप्स होती है, जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं बेटा, जितनी भी लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, उनमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे कम दी जाती है। 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो बस पर हेक्टेयर। क्यों? बाकी की फसलों में सबसे ज़्यादा 100 किलो, 120 किलो, 150 किलो देते हैं। तो ऐसा इसीलिए हम कम देते हैं कि ये फसल खुद वायुमंडल से नाइट्रोजन अवशोषित कर लेती है, तो अलग से देने की ज़रूरत नहीं है और अगली फसल को भी उपलब्ध कराती है। अभी बताते हैं कैसे। तो जितनी भी नाइट्रोजन अवशोषित करता है बैक्टीरिया, उसमें से लगभग 60 से 65% नाइट्रोजन वही फसल यूज कर लेती है और शेष जो 35 से 40% नाइट्रोजन बचती है वो प्रोटीन में बदल जाती है। ठीक है, वो प्रोटीन में बदल जाती है। अगर जो प्रोटीन में ना बदले तो हमारे जो फसल है वो सारी नाइट्रोजन को पुनः फिर उड़ा देती है। तो 35-40% नाइट्रोजन प्रोटीन में बदल जाती है। ठीक है, और भैया फिर जब फसल वो कट जाती है उसके बाद जैसे हम खेत की जुताई अगली फसल के लिए करते हैं, उस प्रोटीन का पुनः विखंडन होता है और फिर से वो नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाती है और अगली फसल को वो 35-40% नाइट्रोजन एक्स्ट्रा मिल जाती है। इसलिए आपने देखा होगा दलहनी फसल वाले खेत में अगली कोई फसल बोते हैं वो अच्छी हो जाती है। इसीलिए अच्छी हो जाती है बेटा, क्योंकि उसमें 35 से 40% नाइट्रोजन एक्स्ट्रा उसको मिल रहा है। ठीक है, तो ये हुआ राइजोबियम कल्चर। अब इसकी एक उपचार विधि है बेटा। ठीक है,
तो उपचार विधि, यानी हम अपनी दलहनी फसलों के बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करते कैसे हैं। तो देखिए, 50 ग्राम गुड़ को आधा लीटर मीन्स 500 ग्राम आधा लीटर पानी में घोल लेते हैं। 50 ग्राम गुड़ को आधा लीटर पानी में घोल लेते हैं, एक शरबत बन जाता है। ठीक, फिर उसमें 250 ग्राम का राइजोबियम का पैकेट डालकर, ठीक है, फिर उसमें 250 ग्राम राइजोबियम कल्चर का पैकेट डालकर अच्छी तरह से घोल लेते हैं भैया, अच्छी प्रकार से घोल लेते हैं। ठीक है, अच्छी प्रकार से घोल लेते हैं बेटा। फिर उस घोल को 10 किलोग्राम बीज पर हल्के हाथ से छिड़कते हैं तथा भैया एक हाथ से बीज चलाते रहते हैं। फिर 5 से 6 घंटे तक बीज ढक कर रख देते हैं। तत्पश्चात उसकी बुआई कर देते हैं। ये उपचार विधि है बेटा। फिर से देखिए, कह रहा है कि 50 ग्राम गुड़ लेते हैं और उसको आधा लीटर पानी में घोल लेते हैं। 50 ग्राम गुड़ लेते हैं और उसको आधा लीटर पानी में घोल लेते हैं बेटा, और फिर उसमें 250 ग्राम एक राइजोबियम का पैकेट आता है, इंसेक्टिसाइड दुकान पे आसानी से मिल जाता है, उसी घोल में मिला करके अच्छी प्रकार से घोल लेते हैं और फिर उस घोल को 10 किलो बीज पर छिड़कते हैं। अगर बीज ज़्यादा है उसी हिसाब से ये मात्रा भी बढ़ा देते हैं, एक मानक है ये। ठीक, 10 किलो बीज पर एक हल्के हाथ से ऐसे ऐसे छिड़कते रहते हैं और एक हाथ से बीज को चलाते रहते हैं। पूरा घोल उसी पर छिड़क देते हैं बेटा, और फिर उस बीज को लगभग 4, 5, 6 घंटे तक ढक कर रख देते छाया में है, और फिर उसको ले जा कर के खेत में बुआई कर देते हैं। वैसे इसके लिए शाम को ये उपचार करते हैं, सुबह बुआई करते हैं, ज़्यादा ठीक रहता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइजोबियम कल्चर हमने बताया क्या है, क्या कैसे क्या करते हैं, ये उसकी उपचार विधि है। ठीक है, ओके।